में आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में गोरखा शासन व्यवस्था यानी कि गोरखा प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दो मंडल फिलहाल बटे हुए हैं, एक आपका कुमाऊँ तो एक आपका गढ़वाल। तो जो गोरखे हैं, ये गोरखे जो नेपाल इधर पड़ता है, पड़ोसी देश है भारत का नेपाल, तो इस नेपाल से जो शासन करने कुमाऊँ पर और गढ़वाल पर यानी कि पूरे उत्तराखंड पर शासन करने के लिए आए थे, उन व्यक्ति को गोरखा बोला गया है, गोरखा शासन बोला गया है। अब तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कुमाऊँ में इन्होंने शासन किस प्रकार किया, गढ़वाल में किस प्रकार किया, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यदि आपसे 2 पॉइंट डायरेक्ट पूछे, कुमाऊँ में गोरखों का शासन कितने वर्ष रहा, 25 वर्ष रहा, गढ़वाल में कितना रहा, तो 10.5 वर्ष रहा। किस प्रकार से रहेगा ये भी आपको डाटा अपना आप याद हो जाएगा आगे। सबसे पहले बात करें नेपाल की। नेपाल का जो नामकरण हुआ है, वहाँ पर एक जाति पाई जाती है, नेवार जाति। नेवार जाति के कारण नेपाल का नामकरण जो है हुआ है या माना जाता है। तो नेपाली किस नाम से, किस जनजाति के कारण नेपाली कहलाते हैं, नेवार जाति के कारण। 18वीं सदी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिसको 24वीं रियासत बोलते थे। तो नेपाल से संबंधित थोड़ी सी हिस्ट्री है। 24वीं रियासत कहाँ पर थी, नेपाल में थी, यानी कि गोरखों में थी। इस समय उत्तर की एक छोटी सी रियासत के राजा साम्राज्य विस्तार आरंभ करता है और पूरे नेपाल पर अधिकार कर लेता है, और वो जाकर फिर राजा बनता है। राजा कौन बनता है, पृथ्वी नारायण शाह। यानी कि नेपाल में 24 छोटी छोटी रियासत है, उनमें से एक छोटी सी रियासत जो है अपना रियासत जो है साम्राज्य विस्तार करती है और अपना पूरे नेपाल पर अधिकार कर लेती है। तो राजा कौन बना, पृथ्वी नारायण शाह, 1743 से 1775 तक। तो सन्नी ने याद करना, आपको याद रखना है। तो नेपाल शासक कौन है, पहला पृथ्वी नारायण शाह। इसको नेपाल का बिस्मार्क भी बोलते हैं। तो नेपाल का बिस्मार्क यानी कि नेपाल को बनाने वाला कौन है, पृथ्वी नारायण शाह। अब आपको बताना है भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है, कमेंट करके बताना है भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं। तो 1768 में इसने पूरा अधिकार कर लिया। आधुनिक नेपाल का निर्माता किसको बोला जाता है, नारायण शाह को। और श्री गोरखनाथ की उपाधि भी किसे थी, पृथ्वी नारायण शाह को थी। इसका पुत्र हुआ सिंह प्रताप शाह, फिर उसका पुत्र हुआ रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1778 से 1800 ईस्वी तक इसका शासन रहेगा। संरक्षिका इसकी इंद्र लक्ष्मी रहती है, एक करूर शासिका है। और नेपाल में स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था, रण बहादुर शाह। तो बहादुर व्यक्ति ने क्या चलाई है, स्वर्ण मुद्राएं चलाई है नेपाल में। अंतिम समय में किस नेपाली शासक द्वारा अपना नाम स्वामी निर्गुणानंद परिवर्तित कर लिया गया था, तो रण बहादुर शाह के द्वारा। ये कुमाऊँ आक्रमण के समय राजा है। अभी आपको अब पता लगेगा जब आक्रमण होने शुरू होंगे। अभी मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो इसमें पॉइंट है वो कवर करा रहा हूँ। रण बहादुर शाह के द्वारा अपना नाम क्या परिवर्तित किया था, स्वामी निर्गुणानंद। तो आपसे पूछे कि स्वामी निर्गुणानंद किसका जो नाम था, परिवर्तित नाम है, रण बहादुर शाह का नाम है। इसका पुत्र हुआ विक्रम शाह, जो उपाधि धारण करता है गिरवाण की, है ना। गिरवाण की उपाधि किसको थी, विक्रम शाह को थी। और ये 1800 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जब किसका समय हुआ, रण बहादुर शाह का। गढ़वाल आक्रमण के समय नेपाल राजा विक्रम शाह। देखो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड में जब कुमाऊँ पर आक्रमण हुआ उस टाइम नेपाल राजा रण बहादुर, देखो कुमाऊँ में तो है रण बहादुर KR। उसके बाद गढ़वाल में कौन है, विक्रम, तो जीवी, ठीक है। गढ़वाल में विक्रम और कुमाऊँ में रण बहादुर। उस टाइम ये नेपाल के राजा थे जब आक्रमण हुआ। अब उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण कब से होने शुरू होते हैं, तो गोरखा राजा कौन है, रण बहादुर शाह। इसके 4 सेनापति अमर सिंह थापा, काजी जगजीत पांडे, हस्तिदल चौतरिया और सूर सिंह थापा। ये चारों के चारों सेनापति अमर सिंह थापा के नेतृत्व में जो है इधर नेपाल पार करके, काली नदी को पार करके, जो बॉर्डर बनाती है ना उत्तराखंड में और नेपाल के मध्य जो बॉर्डर बनाती है काली नदी, उसको पार करके ये कुमाऊँ का जो सीरा गंगोली वाला शोर वाला क्षेत्र है, जिसको काली कुमाऊँ के नाम से भी जाना जाता है, इससे होते हुए कुमाऊँ में आक्रमण करते हैं और पहुँच जाते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में 1790 में हवालबाग का युद्ध लड़ते हैं। अल्मोड़ा में एक जगह है हवालबाग, वहाँ पर इनका युद्ध होता है, किसका, गोरखों का और प्लस जो कुमाऊँ के थे। कुमाऊँ में कौन थे उस टाइम, चंदवंश। कुमाऊँ में चंदवंश और गढ़वाल में जो पवार वंश है उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, गोरखे नेपाल से आए और कुमाऊँ में जो चंदवंश है उसके साथ आक्रमण करते हैं उनमें, और वहाँ पर कौन सा युद्ध लड़ते हैं आपस में, हवालबाग का। तो चंद और गोरखों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, हवालबाग का युद्ध 1790 में। हवालबाग का युद्ध कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में। अब जब हवालबाग का युद्ध हुआ तो कुमाऊँ नरेश पूछा आपसे कौन था, रण बहादुर शाह। कुमाऊँ शासक कौन था,
महेंद्र चंद। तो ये भाग जाता है, कोटा बाग में चला जाता है, ये तो भाग जाता है महेंद्र चंद, तो ये जीत जाते हैं। तो अमर सिंह थापा विजयी हो जाता है। नेतृत्व तो कौन कर रहा है, सेनापति कौन है, चारों का अमर सिंह थापा है, तो विजयी हो गए। फिर 1790 से 1815 तक 25 वर्ष बैठते हैं। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन कितने वर्ष रहा, 25 वर्ष। और इस शासन को कुमाऊं पर जो लागू किया गया तो उसको बोला गया कि कुमाऊं पर अत्याचारी शासन लागू हो गया। किनका, गोरखों का। तो गोरखे अत्याचारी थे। अब इनके सहयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, गोरखों को सहयोग कौन कर रहा था कि आक्रमण करें आप जीत जाएंगे। एक व्यक्ति हर्षदेव जोशी या हर्षदेव जोशी है ना, हर्षदेव या हरकदेव जोशी। इसको स्वार्थी व देशद्रोही कहने वाला एटकिंसन है। एटकिंसन बहुत फेमस राइटर है जिसने इसको क्या बोला है, स्वार्थी और देशद्रोही व्यक्ति है हरकदेव जोशी। विभीषण किसने बोला है, राहुल संकेतन ने इसको विभीषण बोला है। अर्ल ऑफ वार्षिक वार्लिक, अर्ल ऑफ वार्लिक, ये वार्लिक है, वार्लिक मतलब युद्ध कराने वाला। अर्ल ऑफ वार्लिक हेरसी ने बोला है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था हेरसी, इसने इसको क्या बोला है, वार्लिक। अर्ल ऑफ वार्लिक, करेक्शन कर लेंगे। सहयोगी कौन है युद्ध में जो जीत दिलाई गोरखों को, हर्षदेव जोशी, इसका नाम ध्यान रखेंगे। स्वार्थी और देशद्रोही है, विभीषण भी यही है, और अर्ल ऑफ वार्लिक भी यही है। अब गढ़वाल की बात करते हैं। कुमाऊं पे तो हो गया आक्रमण, कुमाऊं पे आक्रमण हो चुका है और गोरखे जो जीत चुके हैं। 25 वर्ष तक में शासन करेंगे, 1815 तक, तब तक जो है इधर अंग्रेज नहीं आएंगे। अब बात करते हैं गढ़वाल पर। कुमाऊं पर हो गया इधर शासन किसका, गोरखों का, गोरखों का शासन हो गया। अब इधर गढ़वाल की बात करते हैं। गढ़वाल पर आक्रमण होने कब शुरू होंगे, तो पहला गढ़वाल पर आक्रमण हुआ प्रद्युमन शाह के समय। पवार शासक कौन है, प्रद्युमन शाह, 54वें नंबर का, 1791 में होता है। और यह असफल आक्रमण है। गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ, असफल रहा प्रद्युमन शाह के समय। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। तो कब किया था सर्वप्रथम आक्रमण, ये आपको ध्यान रखना है, 1791 में। यह आपके आबकारी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। उसके बाद 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है। लंगूरगढ़ का युद्ध भी होता है कहाँ, देहरादून में, 1792 में। 1803 में श्रीनगर पर अधिकार कर लिया जाता है। ये दूसरा गढ़वाल आक्रमण है और पहला सफल आक्रमण है। यदि आपसे पूछे गोरखों का पहला गढ़वाल पर सफल आक्रमण कब हुआ, 1803 में, जिसमें वो श्रीनगर पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद 1804 का सन याद रखना है आपको, गढ़वाल पर गोरखों का अंतिम युद्ध। और इस युद्ध के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था, जिसको हम खुड़बुड़ा का युद्ध भी बोलते हैं। तो खुड़बुड़ा का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपसे कई बार। 14 मई 1804 को देहरादून में यह जगह खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। इधर नेपाल नरेश कौन है, विक्रम शाह। मैंने बताया कि जब गढ़वाल पर आक्रमण होगा तो विक्रम शाह है राजा, और जो कुमाऊं पर होगा तो रणबहादुर है। तो इधर कुमाऊं का नरेश कौन है, प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह। और उधर कौन था जब इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था चंद वंश में, महेंद्र चंद। तो दोनों राजाओं के नाम ध्यान रखने, चंद में भी और पवार में भी, ठीक। अब इधर खुड़बुड़ा का युद्ध हो गया। अब फिर से इधर सहयोग करने वाला वही विभीषण भी, अर्ल ऑफ वार्लिक भी, और पूरे उत्तराखंड पर गोरखा शासन हो गया। किस युद्ध के बाद हुआ था, खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद, क्योंकि इन्होंने जो हवालबाग का युद्ध लड़ा उसमें कुमाऊं पर जीत विजय प्राप्त की, और जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ तो गढ़वाल हो गया। अब पूरे उत्तराखंड पर ही शासन हो गया किसका, गोरखों का। तो गोरखों ने अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए पद बनाए थे। एक था सूबा, और उसी के नीचे सूबेदार भी था, एक सूबेदार। कुछ लोग जो है कुछ जगह पर हमें ये दोनों एक ही मिलते हैं, सूबा या सूबेदार एक को ही बोलते हैं, लेकिन राइटर भी अलग अलग लिखते हैं। सूबा एक बहुत बड़ा पद था, उसके नीचे कहीं सूबेदार उसके अधीन काम करता था। तो गोरखा शासन एक सैन्य शासन था। महत्वपूर्ण पदों पर गोरखों को ही बैठाया जाता था, जिन्हें सूबा या सूबेदार, सूबा बड़ा पद या सूबेदार उसके नीचे नियुक्त किए जाते थे। और गोरखा पद्धति कैसी थी, शोषित प्रशासनिक पद्धति थी, यानी कि इनका प्रशासन इस टाइप से शासन चलाना ऐसा था कि जिसमें केवल शोषण किया जाए, अत्याचारी शासन किया जाए। अब इन्होंने पहले कुमाऊं में जो सूबेदार नियुक्त किए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुमाऊं में सूबेदार नियुक्त किए, जिसमें से आपको पहला ध्यान रखना है जोगमल शाह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुमाऊं पर नियुक्त प्रथम गोरखा सूबा कौन थे, तो जोगमल थे, ठीक है। कुमाऊं का प्रथम सूबा जोगमल। भू प्रबंध व्यवस्था, कर वसूली दरें बढ़ाने वाला व्यक्ति, ये सूबा कौन था, जोगमल शाह। सुधार कम किए और लूट ज़्यादा मचाई। कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया, जोगमल शाह ने। तो भूमि से क्या निकलते हैं, माल, जोगमल है ना, माल सब कहाँ, भूमि से, आप ध्यान रखेंगे। मांगा राजस्व कर ये लेता था। बीसी कर, 20 नाली पर 1 रुपया टैक्स इसने लगाया है। और सुवांग दस्तूर और घुरी पिछरी कर भी इसने लगाए हैं। आप एक बार रिकॉल कर लेंगे, बाकी जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी जाएगी गोरखों की, वहाँ इसको अलग से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा व्यक्ति काजी नरसिंह।
सर्वाधिक अत्याचारी, मंगल की रात की घटना इसी के समय होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मंगल की रात की घटना किसके समय प्रचलित थी या किस सूबे के समय थी। तो काजी नरसिंह। इसके लिए प्रचलित कहावत क्या थी? मंगल की रात और नरसाई का पाला। तो नरसिंह था ना, तो नरसाई का पाला था। इसने क्या किया कि मंगल की रात में सोर क्षेत्र से आए लोगों की जो हत्या करा दी थी। सुब्बा की नेपाल वापसी करा दी गई। क्यों? क्योंकि इसने मंगल की रात वाली घटना को अंजाम दिया, लोगों की हत्या बेमतलब करा दी, तो इसलिए इसे सुब्बा की जो है नेपाल इसकी वापसी करा दी गई। तो पहला व्यक्ति जोगमल, फिर उसके बाद काजी, है ना, जोगमल, काजी नरसिंह, 2 हो गए। फिर तीसरा अजब सिंह, अजब गजब, ये भी अत्याचारी शासक। इसने 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार किया। कौन? अजब सिंह। अजब के गजब काम हुए। 8वां एक धौल सिंह बनियाल बना। 9वां रुद्रवीर शाह बना, जिसने तानकर या तनकर नामक कर लगाया था। कपड़ा कर था ये रुद्रवीर शाह। इस टाइप का फैक्ट पूछ लेता है कि तानकर या रुद्रकर नामक कर किसके समय लगाया था। कौन सूबा थे? रुद्रवीर सिंह थे। एक सूबा हुए हैं ऋतु ध्वज थापा, जिनको डोडी में फांसी दी गई थी। तो जैसे ध्वज लहराता है ना ऊपर की साइड, तो फांसी भी ऊपर की साइड दे देते हैं। तो डोडी में फांसी किसको दी गई? ऋतु ध्वज थापा को। और यदि आपसे पूछे अंतिम कुमाऊं का गोरखा प्रशासक या अंतिम सूबा कौन था? बमसा, बड़ा बमसा चौतरिया। चौतरिया बड़ा बमसा इसी का नाम है। 1806 से 1815 तक रहता है। और ये 2 बार, कितनी बार? 2 बार कुमाऊं का सूबा बना। कौन बना था? बड़ा बमसा। कुमाऊं का अंतिम गोरखा प्रशासक किसको बोलते हैं? जो बड़ा बमसा है, इसको बोला जाता है। ये तो हो गया आपका सूबा। क्या है आपका? सूबा। यदि आपसे बीएससी नेगी के हिसाब से पूछे कि 1815 में सूबेदार कौन थे, तो सूबेदार कहीं पर वहाँ जिक्र मिलता है फ्रेजर साहब बहादुर का। यदि स्पेशल सूबेदार पूछ रहा है तो फ्रेजर साहब बहादुर। और यदि सूबा पूछ रहा है, सूबा पूरे क्षेत्र का होता था, तो अंतिम कुमाऊं का पूरा गोरखा प्रशासक या सूबा कौन था? चौतरिया बमसा। पहला जोगमल और अंतिम चौतरिया बमसा। तो पहला तो जोग था, तो जोग हो गया। तो सबसे पहले व्यक्ति जोग जग में आया, उसके बाद बम से फट गया। तो लास्ट का कौन है? बमसा। अंतिम, दोनों ध्यान रखने हैं। गढ़वाल में प्रमुख प्रशासक मतलब सूबेदार तो सूबा का हो गया पूरा बड़ा, प्रशासक मतलब जो गढ़वाल के क्षेत्र को देख रेख कर रहे हैं। जैसे पहला व्यक्ति बना अमर सिंह थापा, गढ़वाल का प्रथम गोरखा प्रशासक, यानी कि सूबेदार मान सकते हो छोटे लेवल पे। जो रण बहादुर था, इसने इसको नियुक्त किया, क्योंकि ये तो किसमें था? अभियानों में नियुक्त जो व्यस्त था, इसने किसको नियुक्त किया? देखो, गढ़वाल का प्रथम गोरखा प्रशासक इसने रण बहादुर शाह को नियुक्त किया। अपना आप कहीं ना कहीं उस टाइम सूबेदार की तरह पद पे रहता था ये। किधर की साइड में? गढ़वाल वाले क्षेत्र में। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना भी किसने की है? अमर सिंह थापा ने की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रणजोर सिंह थापा के बारे में क्या फैक्ट है? एक तो दयालु स्वभाव का सरल व्यक्ति है ये, अमर सिंह थापा का पुत्र है। विद्वानों को सम्मान दिया इसने, और मोलाराम पर इसकी विशेष कृपा थी, और मोलाराम के द्वारा इसको दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोलाराम के द्वारा दानवीर कर्ण की उपाधि किसको दी गई? रणजोर सिंह थापा को। तो जो व्यक्ति का जिसका जोर मोलाराम पर था, तो उसके मुंह से क्या निकला? दानवीर कर्ण की उपाधि। गढ़वाल का राजकाज संभालने के लिए विचारी और आचारी अधिशासक पदों का सृजन भी इसी के समय हुआ, लेकिन निर्दयी करूर शासक इसका शुरू रहा। इसने शुरू कर दिया कि इन्होंने जो आचार्य विचारी पद बनाए थे, इन्होंने ही करूर शासक शुरू कर दिया, क्योंकि करूर शासक की शुरू से करते आ रहे हैं। नए टैक्स लगा दिए, जैसे मोकर, डांकर, मझारी, धोकर, सलामी, सोनिया, फागुन। अभी आप केवल नाम पढ़ लेंगे इनके, आगे इनको डिस्कशन करेंगे। हस्तिदल चौतरिया शांत प्रवृत्ति का है, अब हंसता रहेगा लेकिन है शांत। कर्षकों के प्रति कार्य किया इसने, तकावी ऋण दिया इनको, लगान दरें कम कर दी हैं। और ये व्यक्ति हस्तिदल जिसके समय हरिद्वार जो है दासों के बिक्री का केंद्र था गोरखों के समय। कौन सा क्षेत्र था वो? भीमगोड्डा हरिद्वार में एक जगह पड़ती है भीमगोड्डा, जो दासों के बिक्री का केंद्र था। देखो, हस्तिदल हरिद्वार, इस तरह के फैक्ट याद हो जाएंगे। भैरव सिंह थापा विलासी और अत्याचारी शासक है। मोलाराम को मिली सनंद और जागीर सब छीन लेता है। एक व्यक्ति तो मोलाराम पे जो है मेहरबान है, दानवीर कर्ण की उपाधि दे रहा है इसको। किसको? जोर सिंह है ना, जोर, जिसके नाम में जोर है ना, रणजोर सिंह थापा को मोलाराम क्या उपाधि दे रहा है? दानवीर कर्ण की। और इधर है कि मोलाराम की जो मिली सनद थी, जागीरें थी, वो कौन छीन लेता है? भैरव सिंह। बिल्कुल भैरव वाला रूप, कहने का सब मेरा है। एक व्यक्ति बाद में जो पहला सेनापति रहा, सेनाओं का जो सेनापति प्रमुख था, जो इनकी अगुवाई में सारे अभियान चल रहे थे, अमर सिंह थापा, इसके प्रतिनिधित्व में शासन संभाला, इनके अभियानों में व्यस्त था। इसने नियुक्त किया बहादुर भंडारी को।
लेकिन नेपाल सरकार द्वारा सर्वोच्च उपाधि थी एक काजी की, वो किसको प्रदान की गई थी? अमर सिंह थापा को। इसको गढ़वाल का अंतिम गोरखा प्रशासक भी कहते हैं, क्योंकि गढ़वाल में अंतिम है ये। और इसी के द्वारा गढ़वाल की उर्वर भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 5। अव्वल, दम, सोम, चातर और सुबबासी। कितने भागों में बांटा था? 5। अव्वल ए, दम, फिर सोम, फिर चातर और फिर सुबबासी। ठीक, ये आपको ध्यान रखने हैं। गोरखे गाय और ब्राह्मण की पूजा करते थे, जैसे उपाध्याय, पांडे, मिश्रा होते हैं ना, उनको ब्राह्मण मानते थे, तो गोरखे गाय और उनकी पूजा करते थे। कुमाऊं और गोरखों पे जो ब्राह्मणों पर कर लिया जाता था, दोनों का कर इंपॉर्टेंट है, मिझारी कर। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल में या उत्तराखंड में ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर मिझारी कर। कुमाऊं का अंतिम सूबेदार बताया आपको बमसा चौतरिया, बमसोड़ लास्ट है। गोरखों ने गढ़वाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त किए? 1804, 1811, 12 में 2 हुए हैं। किसके समय? जोगमल के समय। जोगमल, तो जोगमल माल निकल रहा था ना धरती से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जो गोरखों की राजस्व प्रशासन व्यवस्था है उसको हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप केवल पिछला भी रिकॉल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।